हम सब जानते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी मांगें ईश्वर पूरी करते हैं, लेकिन पवित्र रोजरी विनती करते समय जरूर हम जो मतलबें रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, मां मरियम के द्वारा ईश्वर हमारी मांगें जरूर पूरी करते हैं। मेरा व्यक्तिगत जीवन में भी और बहुत सारे चमत्कार हर दिन हमारे जीवन में घटते हैं। लेकिन जब हम पवित्र रोजरी विनती करते हैं प्रभु यीशु के लिए और मां मरियम के लिए, आप और मैं क्या कर रहे हैं आपको पता है? ये बहुत सुंदर सी बात है, इस पर हमें मनन करना और इसको जानना जरूरी है ताकि आप पवित्र रोजरी विनती से प्यार करने लगेंगे। प्रणाम मरिया हे हमारे पिता प्रार्थनाओं से प्यार करने लगेंगे और आप इसको कभी भी त्यागेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, और कभी किसी को हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि हमें इस प्रार्थना करने की जरूरत है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब आप और मैं पवित्र रोजरी विनती करते हैं, प्रणाम मरिया कहते हैं, हे हमारे पिता प्रार्थना करते हैं, यीशु के लिए और मां मरियम के लिए आप और मैं क्या करते हैं उसको जाने। आपको पता है रोजरी शब्द का अर्थ क्या होता है? रोसरी यानी इसमें रोस है, गुलाब। ये गुलाबों का माला या गुलाबों का एक मुकुट हम कह सकते हैं। वास्तव में यही है उस शब्द का अर्थ, रोसरी यानी गुलाबों का एक माला या गुलाबों का एक मुकुट। तो इसका हमारी प्रार्थना का क्या संबंध? ऐसे बहुत सारे संतों के जीवन में घटित हुई है कि जब वे प्रार्थना किए वास्तव में उनसे रोसस या गुलाब निकलकर मां मरियम के पास जाते हुए वे देखे हैं। इसका मैं दो घटनाओं को आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली घटना है एक ब्रदर, एक जेसुइट ब्रदर यानी इस समाजी एक ब्रदर थे, उनका नाम ब्रदर अल्फोंसस। इनके जीवन से जुड़ी एक घटना है। कहा जाता है जब कभी वे हे हमारे पिता प्रणाम मरिया बोलकर रोजरी विनती करते थे तो हे हमारे पिता प्रार्थना एक सफेद गुलाब बनकर और प्रणाम मरिया प्रार्थना एक लाल गुलाब बनकर जाता था। तो एक रोजरी विनती में सामान्य रूप से इसमें 5 भेद है, यानी हम 50 प्रणाम मरिया, इसके साथ प्रारंभ में जैसे 3 बोलते हैं, 50 3 53 और 6 हे हमारे पिता। मतलब जब हम एक रोजरी विनती करते हैं, कुछ लोग पूर्ण रोजरी विनती करते हैं। पूर्ण रोजरी मतलब सभी रहस्यों पर मनन करते हैं, यानी 4 खंड में जो बांट के रखा हुआ है पूरा करते हैं। तो हमारी रोजरी विनती जब हम पूर्ण रूप से करते हैं, जैसे आज के दिन की जो रोजरी हम आज के दिन का ही कर रहे हैं, तो हम 53 प्रणाम मरिया और 6 हे हमारे पिता, इन फूलों का एक मुकुट या एक माला हम मां मरियम को और प्रभु यीशु को पहनाते हैं। ये वही इनके जीवन में घटित हुआ, ये ब्रदर अल्फोंसस के जीवन, इसके बारे में उनकी जीवनी में लिखी हुई है। और दूसरी एक घटना है असिसी के संत फ्रांसिस, उनके एक पुस्तक क्रॉनिकल्स करके एक बुक है, उसमें लिखा हुआ है उनके धर्म समाज के एक ब्रदर, उनकी एक आदत थी, वे हर दिन भोजन के पहले रोजरी विनती करते थे। और उस दिन वे नहीं कर पाए, एक दिन की बात है, उस दिन वे रोजरी विनती नहीं कर पाए, तो जाकर अपना जो अधिकारी होते हैं सेमिनरी में, जो अधिकारी होते हैं जहां हमारा प्रशिक्षण होता है फादर लोगों का, वहां जाकर उनके रेक्टर के पास जाकर उनसे कहे कि फादर जी मैं जाकर रोजरी विनती करके आता हूं, मैं नहीं कर पाया हूं, मैं करके भोजन के लिए आ जाऊंगा। फादर बोले ठीक है आप जाओ। और भोजन समाप्त हुआ, फिर भी ये ब्रदर वापस नहीं लौटे, देख रहे हैं ये तो आ ही नहीं रहे हैं। तो इसके बाद उनके रेक्टर जो हैं, फादर जो हैं, एक ब्रदर को बुलाकर कहे कि जाकर वो ब्रदर को देख के आओ, वो बहुत पहले से ही रोजरी विनती करने जा रहा हूं बोलकर गए हैं, अभी तक खाने के लिए नहीं आए। तो वो ब्रदर चले गए। और आपको पता है कि वो ब्रदर जा गए तो क्या हुआ था? वो वहां गए तो वे देख रहे हैं कि जिस कमरे में वो ब्रदर रोजरी विनती कर रहे थे, उस कमरे में पूर्ण रूप से रोशनी, स्वर्गीय रोशनी। और ये ब्रदर जो दूसरे ब्रदर को बुलाने गए थे, ये पूर्ण रूप से खो गए। और वहां वे देख रहे हैं मां मरियम खड़ी हैं, उनके दाएं बाएं 2 स्वर्गदूत, और उनके सामने ये ब्रदर, ये हे हमारे पिता प्रणाम मरिया बोलकर जो रोजरी विनती है उसको कर रहे हैं। तो जैसे ये हे हमारे पिता बोलते, इनके मुख से एक सफेद गुलाब निकलता, व्हाइट रोज, ये निकलकर ऐसे ही जाता और ये स्वर्गदूत आकर उसको ले जाकर मां मरियम के सिर पे रखते। और ये प्रणाम मरिया बोलते,
एक लाल गुलाब निकलता। स्वर्गदूत आकर उस गुलाब को भी लेके मां मरियम के सिर पर रखते। ये चल रहा था, ये ब्रदर वहीं पर खो गए। और कुछ समय बाद में वो फादर देख रहे हैं कि पहले ब्रदर प्रार्थना करने जा रहा हूं बोल के गए, उनको बुलाने के लिए और एक गए, वो भी नहीं आए। अब ये फादर बोले कि क्या हो रहा है, और 2 ब्रदर लोगों को बुलाकर वे भेजे, जाकर देखो क्या हो रहा है। इन लोग गए, वापस लौट नहीं रहे। ये दोनों ब्रदर भी गए, वहां जाके देख रहे हैं इस दृश्य को देखकर ये भी वहां उस दृश्य में, उस स्वर्गीय दृश्य में ये भी खो गए। और ये दोनों ब्रदर भी वहीं रुक गए। और ये देखे सब कि जब तक रोसरी विंदी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ, मां मरियम वहीं खड़ी होकर प्रार्थना को स्वीकार करती रही और मुस्कुराते हुए उन फूलों को स्वीकार करती रही। इसका कारण क्या था? इन दोनों व्यक्तियों के बारे में, जैसे मैं ये सब घटनाएं आपको बता रहा हूं, ये मेरा कहीं बनाई हुई कहानी नहीं है, बल्कि एक पुस्तक है संत लुईस दे मॉन्फोर्ट। इनके बारे में आप खोज कर देख सकते हैं गूगल में भी। ये संत बहुत सारे पुस्तक मां मरियम और पवित्र रोजरी विंदी पर लिखे हैं। उनमें से एक सुंदर सा पुस्तक है द सीक्रेट ऑफ द रोजरी। उसी पुस्तक से मैं इन दिनों के मनन चिंतन सब दे रहा हूं, द सीक्रेट ऑफ द रोजरी। इसमें ये इसके बारे में लिखते हैं। तो इसमें वे कहते हैं इन दोनों ब्रदर लोगों के बारे में कि ये दोनों बहुत प्यार से ये प्रार्थना किया करते थे। यानी इन शब्दों को केवल मुख से नहीं, दिल से कहना, पूर्ण रूप से व्यक्ति उपस्थित होकर प्रार्थना करना यह अत्यंत आवश्यक। इसलिए गांधी जी और अन्य लोग भी कहा करते थे, आपकी प्रार्थना में शब्द हो या ना हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन आपका ध्यान, आपका मन, आपका हृदय होना अनिवार्य है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से पवित्र रोजरी विंदी कर रहे हैं, हम इन बातों को ध्यान में रखकर करें। और इस बात को ध्यान में रखें कि ना केवल हमें प्रार्थना से कुछ मिलता है, उसके साथ साथ हमारी प्रार्थना के द्वारा मां मरियम को और प्रभु यीशु को हम गुलाब की माला या मुकुट पहना रहे। इस सत्य को ध्यान में रखकर हम करें। और इसको आप अपने घर में भी कर सकते हैं। हम लोग जब सेमिनरी में थे, हम लोग किया करते थे, ब्रदर लोग मिलके जब हम रोसरी करते थे, सामने मां मरियम की एक प्रतिमा रहती थी और उसके सामने हम लोग घुटने में रहते थे, और हर एक व्यक्ति के हाथ में एक गुलाब, एक फूल। हम जाकर प्रणाम मरिया प्रार्थना बोलते समय हम जाकर उनके सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करके उस फूल को रख के आते। वास्तव में मुझे ये सब पहले ही मालूम नहीं था, जैसे आज मुझे जानकारी हो रही है, लेकिन हम लोग ऐसे किया करते थे। आप भी अपने घर में ऐसे करिए ताकि बच्चे लोगों के मन में भी प्रार्थना के प्रति रुचि उत्पन्न हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। कैसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। कैसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। अभिमान कहे यीशु की माता हो, हमारी भी माता